अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला तो सिंपल है कि अगर हमारे पास फंक्शन tan x का था तो हमने पीछे इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, पहले tan x को साइन ओवर कोस x की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें y प्लस डेल्टा y रेट ऑफ चेंज इनके फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आता है। देख लेते हैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर। ठीक है, ये हमने रेट ऑफ चेंज को ऐड कर लिया। ठीक है, यानी कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कर दिया, फिर इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट डेल्टा वाई आ जाएगा और इधर tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x। ठीक है, अब हम इसको साइन बाय कोस की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जब साइन बाय कोस की फॉर्म में लिख दिया तो साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया और माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोस एक्स और माइनस कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साइन एक्स। ठीक है, मतलब एलसीएम ले लिया इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास देखते हैं ये क्या फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का। हमारे पास जब ये आइडेंटिटी है, ठीक है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा है तो ये फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, हमारे पास अल्फा था एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बीटा हमारे पास एक्स था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, ये आ गया हमारे पास साइन डेल्टा एक्स हो गया और नीचे हमारे पास क्या है, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट कोस एक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के जो रूल्स हैं वो हम ठीक है करेंगे। डेल्टा एक्स पे जब डिवाइड करवा दिया तो ये साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स को हमने सेपरेट कर लिया, 1 ओवर कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कोस एक्स को हमने सेपरेट कर लिया। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इस फंक्शन पे भी मतलब इस टर्म पे भी अप्लाई होगी और इस पे भी होगी। यहाँ पे जब होगी तो हमें पता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जब हमारे पास 1 के इक्वल है, बाकी जो है जो 1 ओवर कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 1 ओवर कोस एक्स डॉट, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 ओवर कोस एक्स डॉट कोस एक्स आ गया और ये हमारे पास क्या है 1 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन यूज़ किया तो 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होगा, सीकन स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास कोस का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, सीकन के। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या था हमारे पास, सीकन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट अब इनिशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इनिशियो भी हमारे पास वही है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को है, ये मतलब उसी का दूसरा नेम है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है कोस 2x। ठीक है, सेम टू सेम वैसे करेंगे। कोस 2 को अगर हम चाहें, ये देखें y प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, फिर कोस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई करेंगे तो डेल्टा वाई आ जाएगा, कोस 2 एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस कोस 2 एक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये कौन सा अब है कि कोस अल्फा माइनस कोस बीटा कह लें। ठीक है, तो ये जब हमारे पास कोस अल्फा माइनस कोस बीटा हो तो क्या होता है, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और नेक्स्ट फिर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये हमारे पास ये भी आइडेंटिटी यूज़ की हुई है। ठीक है, तो ये वाली जब आइडेंटिटी हमने यूज़ की तो क्या होगा, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x हो गया। ठीक है, ओवर 2 हो गया अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है -2 आएगा। ठीक है, और फिर क्या है साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली। अब हम इससे जो हमारे पास सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2x प्लस 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, ये भी हमारे पास 2 डेल्टा एक्स था। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x प्लस डेल्टा एक्स रह जाएगा, ये जो 2 कॉमन लेंगे वो इसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2x से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया तो डेल्टा एक्स जस्ट आ जाएगा। ठीक है, -2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स और साइन डेल्टा एक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेल्टा एक्स पर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी, लिमिट ऑफ फंक्शन बन जाएगा जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट -2 हमारे पास
पहले लिख लेंगे, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स, और ये हमारे पास इस पे भी लिमिट साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है, -2 साइन 2x लिख लिया, ठीक है, और ये डॉट हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन का। तो हमारे पास cos 2x का डेरिवेटिव क्या आता है -2 साइन 2x, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इसे वैसे भी चाहें डायरेक्ट डेरिवेटिव, तो हमें पता है कोस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स, ठीक है, सॉरी माइनस साइन एक्स, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे हमारे पास एंगल 2x था, तो हम क्या करेंगे एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और x का जब डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है, -2 साइन 2x आ गया, ठीक है। इस तरह हमने इसका अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव जो अभी हमने पीछे फार्मूले यूज़ किए हैं, ठीक है, उनसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है y = साइन स्क्वायर रूट एक्स। साइन स्क्वायर रूट एक्स, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कोस, ठीक है, कोस स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट एक्स का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास लेकिन कहा गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा वाई ऐड यहाँ करेंगे और यहाँ पे डेल्टा एक्स कर देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस किया, डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ की थी, वही आइडेंटिटी अब यहाँ पे है। अब यहाँ पे 2 साइन माइनस हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा 2 कोस एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले कोस है, ठीक है, 2 कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस प्लस स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर साइन में ये वाली स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 आ गया। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास है, अगर ये होगा मतलब a प्लस बी ए माइनस बी का अगर फार्मूला खोलें तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये हमारे पास इन शॉर्ट किसके इक्वल आएगा डेल्टा एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। ये इधर यहाँ पे जस्ट एक आइडेंटिटी को बताया गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है 2 कोस एक्स, ये सेम टू सेम वैसे लिखा है, डेल्टा एक्स पर डिवाइड करवा दिया। यहाँ पे जब हमने डेल्टा एक्स पर डिवाइड करवाएंगे ये इस फॉर्म पे आ जाएगा साइन के, ठीक है। अब हमने अब यहाँ पे क्या था कि ये जो डेल्टा एक्स है किसके इक्वल है, ये वाली फॉर्म के इक्वल आ रहा है ना, ये वाला। अब ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे डेल्टा एक्स की जगह पे, ठीक है। ये जब हमने यहाँ पे पुट किया तो देखें ये वाली आ गई, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब हमारे पास ये किसके इक्वल थी, ये वाली फॉर्म हमने यहाँ पे डिवाइड करवा दी इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है। जब ये वाली डिवाइड करवाई तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वाली है वो पॉजिटिव वाली के साथ लिख देंगे, ठीक है, इस कोस के साथ, और जो नेगेटिव वाली है वो नेगेटिव वाली के साथ डिवाइड करवा दी, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा था, ठीक है, ये वाला 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं। हमारे पास क्या था कि लिमिट अगर हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करें तो हमारे पास क्या रूल था कि यहाँ पे जो साइन के साथ जो फंक्शन है वही उसके नीचे हो, यानी कि अगर साइन एक्स हो तो डिवाइड में भी एक्स होना चाहिए, अगर 2x हो यानी कि सेम होना चाहिए। तो इसको सेम था तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो 2 है ना, ये इधर हमने थर्ड बटे में लिख लेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं। जो थर्ड बटा है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो सेम वही किया हुआ यहाँ पे। अब ये हमारे पास सेम हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, जब लिमिट अप्लाई कर दी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो इस क्वेश्चन इस टर्म पे जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 0 होगा तो क्या होगा कोस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 0 हो गया और ये हमारे पास ये 2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर रूट एक्स आ गया। नीचे भी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट एक्स था, ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट एक्स हमने लिख लिया, ठीक है। इस तरह हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे जो लिमिट फंक्शन था ये यहाँ पे पुट कर दिया कि जब हमारे पास लिमिट अप्लाई की तो वो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोट स्क्वायर ऑफ एक्स। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जब कोट एक्स था तो हमने एक सिंपल कोट एक्स था तो कैसे किया था कोस ओवर साइन। अब हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स किया, ठीक है, यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई, इन दोनों को माइनस किया। माइनस करने के बाद अब हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना था, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे कि कोट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कोट एक्स हो जाएगा और कोट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोट एक्स होगा, ठीक है। ये जो प्लस वाली फॉर्म थी ये हमने वैसे लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे। और जो ये नेगेटिव थी ना, मतलब माइनस हो रहा था ए माइनस बी, इसको हम क्या करेंगे कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और मतलब कि कोट को कोस ओवर साइन में कर देंगे, ठीक है। कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे माइनस कोस एक्स ओवर साइन एक्स होगा। अब हम इसे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है।
जब एलसीएम हमने ले लिया तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये देखें ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइन एक्स और कोस एक्स प्लस डाटा एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स प्लस डाटा एक्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है, ये वाला जो आइडेंटिटी थी, ठीक है, फार्मूला था। अब हमारे पास क्या है, एक्स माइनस डाटा एक्स होगा, साइन माइनस डाटा एक्स हो गया। और हमें पता है जब हमारे पास साइन के साथ जो एंगल नेगेटिव होता है वो ऐसे कॉमन लिख सकते हैं, मतलब नेगेटिव फिर साइन डाटा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी फॉर्म यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमने माइनस साइन डाटा एक्स लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने डाटा एक्स पे डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये -1 को हम इस तरह कॉमन लिख लेंगे, स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो डेल्टा एक्स की जगह पे हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास लिमिट साइन डाटा एक्स ओवर डाटा एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डाटा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कोट एक्स, ठीक है, यहाँ 0 प्लस कोट एक्स तो क्या हो गया 2 कोट एक्स हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स, ये 0 और साइन एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 2 कोट एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, कोसेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा, -2 कोट एक्स डॉट कोसेकंड स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव साइन क्यूब ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस स्क्वायर एक्स। अब यह हमारे पास क्या है, चेन रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और ये हमारे पास जो कोस स्क्वायर एक्स था ये u। हम क्या करते होते हैं, जब हमारे पास इस तरह दो फंक्शन है, एक फंक्शन के दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो तो क्या करते हैं, चेन रूल यूज़ करते हैं। इसका भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ले लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, dy बाई dx और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, dx ओवर du, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, पहले साइन क्यूब एक्स था तो इसका हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर स्टार्ट में आगे 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब फंक्शन ये जो साइन एक्स था इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी है, ठीक है, वही हमने यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स लिख दिया। यहाँ पे अब जब हमने डेरिवेटिव du बाई dx फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। पहले पावर रूल यूज़ किया, 2 कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 - 1 जब पावर में से -1 किया तो वो पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। 2 कोस एक्स हो गया, कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 कोस एक्स साइन एक्स। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो वो है हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर -2 कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ये सेम टू सेम हमने वैसे लिख लिया। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करेंगे, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स यहाँ पे भी है, ये स्क्वायर था, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, -3/2 साइन एक्स। होप सो आपको इन एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।